स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ARC सर फ्रॉम ARC सर PCM चैनल। तो सबसे पहले हमारे सामने इस साल जो बच्चे जेई मेन में सबसे पहले देने वाले हैं उनके मन में ये रहता है कि कितने मार्क्स हम लाएं कि हमारी रैंक इतनी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और वो हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। हम पिछले कुछ सालों का डेटा निकाल के पिछले कुछ सालों में कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आई है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस साल 2022 में भी उतने ही मार्क्स पे उतनी ही रैंक बने हमारी, लेकिन हाँ हमारे पास एक रफ़ आइडिया हमें मिल जाता है लगभग कि इतने मार्क्स हम लाएंगे तो हमारी लगभग इतनी रैंक हमारी बन जाएगी। हमें NIT कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं का, या हमारे स्टेट का NIT कॉलेज मिल जाएगा। वैसे हम अलग अलग NIT कॉलेजेस के ऊपर भी आगे जाके मैं वीडियोस बनाऊंगा इसमें, लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 2020 और 2021 में जो जेई मेन हुआ है उसमें कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनी है उसको हम डिस्कस करेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे परसेंटाइल के बारे में नहीं लिखा, तो परसेंटाइल इज अनदर फॉर्म ऑफ रैंक है ना। परसेंटाइल के लिए कोई चिंता मत करिए, रैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, परसेंटाइल और रैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर होगा तो मैं आगे जाके आपको कभी समझा दूंगा, एक आध छोटी मोटी वीडियो 2 मिनट मात्र 2 मिनट में समझ में आएगा। 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेई मेन में रैंक वर्सेस मार्क्स, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक हमारी बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 जेई मेन के बारे में। 2021 जेई मेन में सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर रैंक की बारे में बात करें, दिस इज़ व्हाट द रैंक इज़, यस और नो, दिस इज़ व्हाट द रैंक इज़, दैट इज़ टॉप 100 रैंक में अगर आपको आना है। ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको, क्योंकि 2021 में 300 मार्क्स का पेपर था, टोटल मार्क्स 300 का था, क्योंकि 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 नंबर का एक सवाल था, तो 300 टोटल मार्क्स हुए थे। तो उस हिसाब से हमारे सामने अगर आपको टॉप 100 रैंक में आना है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? आपको 285 से लेकर 300 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्कोर होता है। खूब पढ़ना पड़ता है हमें, तब हमारे ये स्कोर हमें मिलता है। इसके बाद अगर आपको 100 से 200 रैंक के बीच में चाहिए ऑल इंडिया लेवल पर, तो आपको आउट ऑफ 300 275 से 284 नंबर के बीच में लाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें 260 से 270 टॉप 500 मतलब 200 से 500 के अंदर आने पड़ेंगे। तो अगर आपको टॉप 500 में आना है, 2021 में जो बच्चे आए उनको कम से कम उनके 260 नंबर थे, मतलब 260 नंबर से ऊपर किसी के मार्क्स थे तो उसके 500 से अच्छी रैंक थी, 500 से भी ज़्यादा रैंक आई थी उसकी। इसके बाद हमारे सामने अगर हमें टॉप 1000 चाहिए, तो टॉप 1000 का मतलब है अगर किसी बच्चे ने 300 में से 250 मार्क्स अटेन किए थे, ठीक है, तो उसने 250 नंबर अगर अटेन किए तो उसकी 1000 रैंक आई हुई ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने हमारे सामने 1500 रैंक आई उसकी, ठीक है, 1500 रैंक मतलब 1500 रैंक आई है, तो उसके 240 नंबर थे लास्ट ईयर। ठीक है, ये बिल्कुल डेटा बिल्कुल रियल डेटा है जेई का, ठीक है, और 2021 का। इसी प्रकार से 3500 रैंक अगर किसी बच्चे की आ रही है ना, 3500 रैंक आ रही है, टॉप 3500 ऑल इंडिया लेवल रैंक आ रही है, तो उसके अगर 220 नंबर थे 300 में से, तो उसने स्कोर करा कितना, दैट इज़ 220 मार्क्स। कितनी रैंक के लिए? 3500 से ज़्यादा अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, अगर किसी के मान लीजिए 230 नंबर थे, मतलब 220 और 230, तो उसकी लगभग 1500 से 3500 के बीच में, तो 2500 के आसपास रैंक उसकी लगभग रही होगी। ठीक है, क्योंकि 220 और 239 के बीच में 230 आता है, तो लगभग इसके बीच में भी अगर आप देखोगे तो 2500 रैंक के आसपास बनेगी। इसी प्रकार से अगर किसी की रैंक 6000 के अंदर आई है टॉप, तो उसको कम से कम 200 नंबर उसने स्कोर ज़रूर किया था लास्ट ईयर। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे टॉप 9500 रैंक आई है किसी की, तो उसने ज़रूर से 180 स्कोर किया होगा आउट ऑफ 300। ठीक है, मतलब 180 स्कोर किया है उसने डेफिनेटली। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप देखेंगे और भी रैंक्स हमारे सामने, टॉप 15000 में अगर उसकी रैंक आ रही है, ठीक है, टॉप 15000 रैंक आ रही है ऑल इंडिया लेवल पर, तो उसने 150 नंबर ज़रूर स्कोर किया हुआ है हमारे सामने। टॉप 15 तो 150 से ऊपर अगर आपकी रैंक नंबर आ रहे हैं, तो आपकी रैंक 15000 से अच्छी रैंक आएगी, 15000 से और ज़्यादा रैंक आएगी, मतलब 10000 आएगी, 14000 आएगी, 11000 आएगी, 13000 आएगी, 9500 तक आ सकती है और उससे भी अच्छी आ सकती है। इसी प्रकार से अगर हम 120 रैंक की बात करें, 120 नंबर की अगर हम बात करें, तो उसके 35000 रैंक आई, 35000 है ना। वैसे NITs कॉलेज में 30000 27000 रैंक, जैसे बहुत सारे अच्छे NITs हैं साउथ के अंदर हैं, सेंट्रल इंडिया के अंदर, जैसे MA NIT है, MN NIT इलाहाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इनके लिए आपको करीब 20000 25000 ऑल इंडिया रैंक चाहिए रहती है जनरल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मतलब उनको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए रहे होंगे?
उनको कम से कम 140 150 नंबर तो चाहिए रहते हैं अगर उनको एक जेई एनआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए, एक अच्छे एनआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए। ठीक है, वैसे 35,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को लगभग एनआईटी होपफुली मिल जाता है, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है, ब्रांच मैटर नहीं करती लेकिन मिल जाता है। हाँ, 35,000 से अगर आप 35,000 से अगर आप नीचे जाएंगे तो फिर एनआईटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से अगर हमारे सामने 120 नंबर से अगर किसी के कम नंबर आते हैं तो उसकी रैंक ऑल इंडिया लेवल पर 35,000 से ऊपर होगी। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर लगभग 11 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे और उसी हिसाब से रैंक लगती है। ठीक है ना भाई। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें जेई मेन 2020 की बात करें, 2020 दो साल पहले जो जेई हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे, जो मेरे पास डेटा है, ये रियल डेटा है बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो फर्स्ट रैंक आई थी वो 300 नंबर में से 300 नंबर किसी स्टूडेंट के आए थे, उसके 100 आउट पूरे के पूरे फर्स्ट रैंक आई थी। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने हमारे सामने कितने मार्क्स किए, डेट इज़ 280 मार्क्स आए थे किसी के, तो 280 मार्क्स का मतलब है उसकी 24th रैंक थी। और अगर किसी के 270 मार्क्स थे, 271 मार्क्स थे, तो उसने 49 रैंक हासिल की थी। ये सुनो, इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के कम से कम 263 नंबर आते हैं, 263 नंबर आते हैं, तो उसकी कम से कम रैंक 83 तो ज़रूर आएगी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे ने कम से कम 250 नंबर हासिल किए हैं, 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसने कम से कम हमारे सामने 210 रैंक उसकी डेफिनेटली ज़रूर से आएगी। या सुनो, 210 रैंक उसकी ज़रूर से आएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे सामने किसी स्टूडेंट ने 241 मार्क्स हासिल किए हैं या उससे ज़्यादा हासिल किए हैं, ठीक है, तो उसकी रैंक एटलीस्ट 367 ऑल इंडिया लेवल पर रैंक आएगी आउट ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार से हम ध्यान से देखते जाते हैं कि अगर किसी बच्चे के 231 से 240 रैंक आते हैं, 240 नंबर आते हैं, तो उसकी रैंक होगी 599 से 402 के बीच में। यस और नो। अगर किसी बच्चे के 221 से 230 के बीच में आते हैं तो 5911655 के बीच में उसकी रैंक लगभग आएगी। यस और नो। इसी प्रकार से हमारे सामने बहुत सारा डेटा दिया गया है। जैसे अगर हम देखें मोटा मोटा कि 2000 आपके सामने रैंक के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 2000 रैंक के लिए आपको एटलीस्ट जो 2020 में उन्होंने 200 नंबर 2000 रैंक वालों को, जिनके 200 मार्क्स आए थे, उनको 2000 रैंक उनकी ज़रूर आई थी। ठीक है, अगर किसी को 3000 रैंक चाहिए तो उसके कम से कम 185 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि वो इसके बीच में लाई कर रहा है। यस और नो, इसके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। यस और नो, क्योंकि इस तरह से हम पूरा एक डेटा निकाल सकते हैं। आप भी इसको अच्छे से खुद से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे की 5000 रैंक आई थी, ये जो 5000 दिस वन, तो 5000 अगर रैंक आई है तो उसने कम से कम 171 नंबर हासिल किए थे, 171 मार्क्स आए थे। अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए हमारे सामने जैसे कि ये लगभग 9000 के आसपास है, 9000 रैंक मान लीजिए आप, है ना, होपफुली 9000, क्योंकि अब 2022 में ज़रूर थोड़ी यही सारी रैंक से इसी नंबर पे इतनी रैंक आएगी, जो भी आएगी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेट इज़ 9000 है। ठीक है, तो उसके 151 मार्क्स आए थे, मतलब 150 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके 9000 रैंक आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम और भी देखें ध्यान से, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 15000 रैंक आई है, यहाँ पर 15000 रैंक 15500 रैंक आई है, तो उसके 131 नंबर 2020 में आए थे। अगर किसी बच्चे के मान लीजिए 20000 रैंक आई थी 2020 में, तो उसके 121 नंबर के आसपास ज़रूर आए थे। अगर किसी बच्चे के जैसे ये वाला फिगर आप देखोगे, ये लगभग 35000 के आसपास है। ठीक है, तो 35000 रैंक अगर किसी की रैंक आई थी तो उसके 101 नंबर बने थे। ठीक है कि नहीं, 101 नंबर में उसके 35000 रैंक बन गई थी। तो होपफुली जैसे मैं जहाँ तक मैंने देखा है 30,000, अगर मान लिया मोटा मोटा 30,000 रैंक भी अगर आप एज्यूम करते हैं कि 30,000 रैंक में आपको कोई ना कोई एनआईटी की सीट ज़रूर मिल जाएगी। ब्रांच अगर हमारे लिए मैटर नहीं करती है, ब्रांच मैटर नहीं करती है, तो कोई भी मिल जाए, कोई भी, चाहे माइनिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है ना। तो आपको अगर 2020 में किसी स्टूडेंट के अगर 110 नंबर आए थे, ये 110 मार्क्स अगर किसी के आए थे, डेट इज़ 110, ठीक है, तो उसको मेरे हिसाब से, क्योंकि 27 और 34 की वजह करीब 30-32 का फिगर आ जाता है, तो 110 नंबर वाले को डेफिनेटली एनआईटी कॉलेज मिल सकता है। इसी प्रकार से हम और भी देखें, अगर हम नीचे देखते जाएंगे, बहुत सारी रैंक हैं। इन पर्टिकुलर मार्क्स पे एनआईटीज़ तो नहीं मिलेगा, जो अब मैंने डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस आपकी स्टेट्स में मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि नेगेटिव मार्क्स -75 तक लोगों ने स्कोर किया, मतलब लोगों के -75 तक स्कोर किया था। और उसमें जो सबसे नीचे रैंक आई, जो कि कितनी आई थी, 10,74,000 रैंक आई थी, मतलब लगभग 11.25 लाख स्टूडेंट्स 2020 में हमारे सामने बैठे थे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, 2020 और 2021 की रैंक को, 2020 और 2021 की रैंक को, जैसे मान लीजिए मैं 5000 रैंक अगर किसी बच्चे की आ रही, तो 171 नंबर पर 5000 रैंक आ रही है 2020 में। ठीक है, तो अगर मैं 2021 में देखूँ तो कितने पे आ रही भाई,
तो 15,000 आ रही है 150 नंबर पे, ठीक है, ये आ रही है, मतलब दिस वन इज़ द दिस वन। तो मतलब 15,000 रैंक जो है वो 150 नंबर अगर आपके आए 2021 में तो आपके 15,000 रैंक लगभग आ गई है। और वही 2021 में 15,000 के लिए कितने चाहिए थे आपको, डाटा देख लेते हैं नीचे। 15,000 में 150 था वहाँ, तो यहाँ पर 15,000 रैंक लगभग मान लो यहाँ कहीं पर लाई कर रही है, तो 131 नंबर है ना, मतलब काफ़ी डिफरेंस था। 20 नंबर 18 से 20 नंबर के आसपास का डिफरेंस था। तो इसका मतलब जो 2021 में जो पेपर आया था उसके अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ज़्यादा थे, 4 अटैम्प्ट्स थे, इसलिए उसका एवरेज ज़्यादा निकला। और होपफुली इस बार थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ही आएगा। याद रखिए, जैसे मान लिया अगर वहाँ 15,000 रैंक के लिए वहाँ 2021 में 150 नंबर चाहिए थे, 15,000 रैंक के लिए 2020 में 130 नंबर, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आपको इस साल होपफुली बीच का मान लीजिए, क्योंकि 2 ही अटैम्प्ट्स हैं इस साल, ठीक है कि नहीं, एक अप्रैल में होगा और एक मई में होगा। तो होपफुली हो सकता है 140 नंबर पे 15,000 रैंक आपके सामने आ जाए। जैसे 5,000 रैंक पे हमारे सामने 5,000 रैंक है, 171 नंबर थे, ठीक है। कौन सी ईयर का पेपर था ये, 2020 का था, ठीक है। तो अब हम 2021 में देखें 5,000 कहाँ पर लाई कर रहा है, यस और नो। तो 2021 में कहाँ, यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। तो ये 200 से लेके 219 नंबर, तो अब 3.5 से अब आप एवरेज निकाल सकते हैं। लगभग 5,000 के लिए, 5,000 रैंक के लिए मेरा ये मानना है कि होपफुली शायद आ जाएगा तकरीबन लगभग 210 नंबर के आसपास अगर आएंगे किसी के मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ 170 था, यहाँ 210। तो अब बीच में जो इस साल होपफुली माना जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि बीच में आएंगे, लगभग 190 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो 5,000 रैंक तक आपकी बन सकती है, यस और नो। तो इसी तरह से ये वीडियो बहुत काम का है, ठीक है। इसको आप, जो भी मैंने डेटा आपको दिया है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ओके, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके अगले वीडियो मिस ना हो जाए आपसे।